जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम पॉलिटिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक, तो उपराष्ट्रपति के बारे में जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कुछ अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित जो हैं वो देख लिए थे। ठीक, तो उसमें क्या था कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, वो भारत का दूसरा क्या है, संवैधानिक पद है। मतलब अगर सर्वोच्चता के आधार पर देखा जाए तो सबसे ऊपर आते हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बाद जो है आते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक, तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो क्या कब किस लिए होता है कि जब राष्ट्रपति जो है वो अनुपस्थित होंगे, अपने पद पर नहीं होंगे, राष्ट्रपति का पद किसी स्थिति में अगर रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालने के लिए कौन रखा जाएगा, उपराष्ट्रपति को रखा जाता है। ठीक, जैसे जैसे क्या हो गया कि जैसे राष्ट्रपति क्या हो गए, विदेश दौरे पे गए हैं। ठीक है, अब विदेश दौरे पे गए हैं और आकस्मिक स्थिति में किसी इमरजेंसी में किसी कानून की जरूरत पड़ जाती है, तो या फिर कोई विधेयक पास करना हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई विधेयक पास करना है तो आखिरी में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। अब अगर राष्ट्रपति विदेश दौरे पे हैं तो हस्ताक्षर कौन करेगा, तो इसके लिए किसका पद होता है, तो इन सब चीजों के लिए जो है वो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भारतीय संविधान में दिया गया है। तो इनसे संबंधित जो अनुच्छेद थे उनको याद करने के लिए एक ट्रिक थी। ट्रिक क्या थी, उसरा निका चूसक। ठीक, ये क्या था, ये ट्रिक थी। ठीक है, तो ये कहां से था, 63, 64 और 65, 66, 67, 68, 69 और 70। ठीक, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है अनुच्छेद 63, मतलब उ का मतलब क्या हो गया, उपराष्ट्रपति। मतलब क्या हो गया कि अनुच्छेद 63 उ से क्या बताता है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। ठीक, इसके बारे में तो जो वाइस प्रेसिडेंट का पद होगा भारत में, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताएगा। और ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक, सा का मतलब हो जाएगा सभापति। ठीक है, क्या हो जाएगा, सा का मतलब सभापति। कहां का, तो ये राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। ठीक है, इसी तरह रा का मतलब क्या हो जाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। कैसा, कार्यवाहक। कार्यवाहक, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, वो उपराष्ट्रपति होगा। नी मतलब क्या हो जाएगा, नी मतलब हो जाता है निर्वाचन। ठीक है, क्या हो जाता है, निर्वाचन। मतलब जो उपराष्ट्रपति हैं उनके पद का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। ठीक, फिर का मतलब हो जाता है कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल। ठीक, तो इनका कार्यकाल कितना होगा, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक, ये चीज आप पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आगे हमको पढ़ना है उपराष्ट्रपति के चुनाव की। ठीक है, तो अनुच्छेद कौन सा आ जाता है, अनुच्छेद आ जाता है 68, जो हमको आज पढ़ना है, अनुच्छेद 68। ठीक, अनुच्छेद 68। अब अनुच्छेद 68 में बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव, ठीक है, चुनाव मतलब कि इलेक्शन। ठीक है, तो उनका चुनाव कैसे होगा, तो चुनाव कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, कैसे होता है, पहले इसमें क्या बताया गया, चुनाव। ठीक है, चुनाव के बारे में चर्चा की गई है। चुनाव में बताया गया कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त की स्थिति में
ठीक, पद रिक्त की स्थिति में जैसे आपने पढ़ा था कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा रहा है तो उसकी 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करा लेना है। ठीक, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 माह के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति का पद जो है वो ऐसा पद है जो कभी क्या है, रिक्त नहीं रखा जाता है। ठीक है, कोई ना कोई इस पे रहेगा, लेकिन जो चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति, जैसे अभी क्या है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, अब किसी रीजन से, किसी कारण से ये क्या होती हैं, हट जाती हैं। ठीक है, अब ये हट जाएंगी तो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट कौन है, मुर्मू, ठीक है, अगर इनको किसी कारण से हटाया जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, धनखड़, ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंट का पद है ये कभी भी रिक्त नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो है वो भारत की सोवर्निटी को दिखाता है, संप्रभुता को दिखाता है। ठीक, मतलब कि ये भारत को रिप्रेजेंट करने वाला पद है, तो इसीलिए इसको कभी भी खाली नहीं रखा जाता। ठीक है, तो इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है, इसमें बताया गया है कि जल्द से जल्द, ठीक है, मतलब जितनी जल्दी संभव हो चुनाव क्या है वो करा लिया जाएगा। किसी निश्चित अवधि के बारे में बात नहीं की गई है। निश्चित अवधि मतलब जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था, राष्ट्रपति के चुनाव में बताया गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो चुनाव हो जाएगा। ठीक, और उपराष्ट्रपति के इसमें बताया गया कि जल्दी से जल्दी जो है वो, जो अगर पद रिक्त है तो चुनाव जो है वो करा लिया जाएगा। ठीक, यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। जल्द से जल्द मतलब क्या होता है, यथाशीघ्र मतलब जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी करा लिया जाएगा। ठीक, तो अब पद रिक्त कैसी परिस्थिति में हो सकता है। ठीक है, तो पद की रिक्तता कैसे होगी इसको देखेंगे। तो पद उपराष्ट्रपति का जो पद है ये खाली कब होगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होगा कि कार्यकाल पूरा हो जाए। ठीक है, कार्यकाल पूरा होने पर, ठीक है, पूरा होने पर अब कार्यकाल कितने टाइम का होता है, तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, और वो गिनती कब से की जाती है, तो गिनती की जाएगी जब इनका शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक। ठीक, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक जो है वो इनका क्या है, कार्यकाल होता है। तो अगर कार्यकाल जो है इनका 5 वर्ष जो है, ठीक, 5 वर्ष अगर पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर इनकी इच्छा नहीं है पद पे रहने की, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, त्याग पत्र के द्वारा, ठीक है, त्याग पत्र देने पर। अब अगर त्याग पत्र दे देते हैं तो त्याग पत्र देने पर क्या होगा, अगर आपको किसी पद पे रखा गया है, ठीक है, अगर आप उस पद से त्याग पत्र देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उस पद पे अब नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिजाइन या फिर इस्तीफा। ठीक है, तो इस्तीफा, रिजाइन या फिर त्याग पत्र देने पर पद जो है वो उपराष्ट्रपति का रिक्त हो जाएगा। ठीक है, या फिर तीसरा रीजन क्या होगा, इनका जो निर्वाचन है, ठीक है, ठीक, निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। ठीक है, अवैध घोषित का मतलब क्या हो गया कि निर्वाचन में गैर कानूनी तरीके का प्रयोग किया गया है। ठीक, चुनाव में क्या हुआ, जैसे चुनाव में क्या होता है, धांधली कर दी जाती है। ठीक है, खरीद फरोख्त हो सकती है, एमपी एमएलए इन सब की, गलत वोटिंग हो सकती है, काउंटिंग गलत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब निर्वाचन जो है इनका, मतलब चुनाव जो है वो अवैध घोषित कर दिया जाए, ठीक है, मतलब इलीगल, ठीक है, तो अगर अवैध घोषित कर दिया जाता है तो जो उपराष्ट्रपति हैं इनका पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। ठीक है, और आखिरी रीजन क्या आ जाएगा, चौथा रीजन हो जाएगा इनको हटाए जाने पर। ठीक है, हटाए जाने पर। ठीक, हटाए जाने पर का मतलब क्या हो गया,
हटाए जाने का मतलब हो गया कि जैसे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, अब इनके ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाता है। कौन कौन सा? तो जो राष्ट्रपति के लिए था, ठीक है, साबित कदाचार, ठीक, कदाचार मतलब कि इनका आचरण जो है वो सही नहीं है, या फिर संविधान का अतिक्रमण, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण मतलब जो संविधान में नियम कानून दिए गए हैं उनका पालन जो है वो इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इन्होंने जो शपथ ली थी कि शपथ क्या लेते हैं कि मैं फला भारतीय संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान की क्या निष्ठा पूर्वक पालन करूंगा और फला फला करूंगा, जेब भरते रहेंगे, ये सब चीजें जो शपथ ग्रहण पे ली जाती हैं। तो संविधान का अतिक्रमण करने पर इनको क्या होता है? हटाया जाता है। कहां से? अपने पद से, ठीक है। और ये हटाया कैसे जाता है ये मैंने आपको बताया था। हटाया जाएगा इनको जैसे क्या है कि ये क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में क्या लाया जाएगा? राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा इनको हटाने के लिए। प्रस्ताव कैसा होगा? महाभियोग जैसा, ठीक, महाभियोग प्रस्ताव की तरह एक प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। और उस प्रस्ताव को क्या है कि राज्यसभा जो है, ठीक, राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसको पास करेगी और यहां से पास करने के बाद इसको कहां भेजा जाएगा? लोकसभा में, ठीक, लोकसभा में इसको भेज देंगे। लेकिन लोकसभा में भेजने के यहाँ पे 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व? 24 डेज, ठीक, 14 दिन पूर्व सूचना किसको दी जाएगी? वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक। अब वाइस प्रेसिडेंट को जब सूचना दी जाएगी तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा? आएंगे, ठीक है, आएंगे, अपनी क्या है बात जो है वो लोकसभा में रखेंगे, ठीक। अब लोकसभा में बात रखने के बाद फिर इस पे डिसीजन होगा कि इनकी बात सही है या नहीं, और की जाएगी क्या? वोटिंग। और अगर 2/3 बहुमत से इनका जो है वो पास हो जाता है प्रस्ताव, तो महोदय को इनके पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर 2/3 से प्रस्ताव जो है वो नहीं पारित होता है तो ये क्या होगा? अपने पद पर ज्यों के त्यों बने रहेंगे, ठीक है। तो हटाए जाने पर क्या होता है? पद की रिक्तता हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कारण है? ये कारण है पद रिक्त होने पर। फिर जब पद रिक्त हो जाएंगे तो जल्द से जल्द यथाशीघ्र जो है वो चुनाव जो है वो करा लिया जाएगा, ऐसा बताया जाता है संविधान में, ठीक है। तो ये था इनके जो थे वो पद की रिक्तता के बारे में, ठीक है। ये कौन सा था? अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में क्या बताया गया है? 68 में क्या बताया गया? मतलब चुनाव के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद 68 के बाद आ जाएगा 69, ठीक है। अब अनुच्छेद 69 में मतलब शपथ, ठीक है, शपथ के बारे में इसमें बताया गया, ठीक। अब शपथ ग्रहण जो होगा वो कब होगा? तो जब ये अपना निर्वाचन जो है वो जीत कर आ जाएंगे, ठीक, निर्वाचन जीत कर आएंगे, उसके बाद इनका क्या होगा? शपथ ग्रहण होगा, ठीक है। फिर शपथ ग्रहण होगा तो बड़े बड़े लोग बुलाए जाएंगे, ठीक, कि आइए आइए, ठीक है। तो अब बड़े बड़े लोग जो आएंगे वो इनके शपथ ग्रहण में आएंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा? 69, ठीक है। 69 में क्या बताया गया? सा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या बताया गया? सा, ठीक है। सा मतलब क्या हो जाएगा? शपथ, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शपथ, ठीक है, किसकी? उपराष्ट्रपति की, ठीक है, उपराष्ट्रपति की, ठीक है। तो ये शपथ किसकी लेंगे? ये अपने उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे, ठीक है। और शपथ दिलाएगा कौन इनको? ठीक है, तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ठीक, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय जो है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है। अब एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अगर राष्ट्रपति अब्सेंट हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे क्या हो गया? राष्ट्रपति जो है वो अनुपस्थित हैं, ठीक,
राष्ट्रपति क्या है, अनुपस्थित हैं, तब इनको शपथ कौन दिलाएगा। ठीक, अब ये तो चुनाव जीते हैं, इनको तो होगा कितनी जल्दी जल्दी क्या हो, शपथ हो जाए, पद पे बैठूं, ठीक है, गाड़ी में घूमे, ठीक, राज्यसभा संभाले, राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं, तो राज्यसभा भी इन्हीं को संभाल ली है। तो इनको रहता है कि हम चुनाव जीत गए हैं, जल्दी जल्दी क्या हो, मेरा शपथ हो जाए, ठीक है। लेकिन अब जैसे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति चले गए कहीं विदेश घूमने, ठीक है, या फिर किसी देश के दौरे पर चले गए, तो अब 15 दिन के दौरे पर चले गए, ठीक, मान लीजिए राष्ट्रपति कहाँ चले गए, 15 दिन के दौरे पर। अब 15 दिन राष्ट्रपति क्या है, वो अनुपस्थित हैं, ठीक। अब 15 दिन राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, तो अब या तो ये 15 दिन क्या करेंगे, वेट करेंगे कि राष्ट्रपति जी आएंगे, हमको शपथ दिलाएंगे, फिर हम राज्यसभा जाएंगे, ठीक। तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपना कोई प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि क्या होगा, प्रतिनिधि नियुक्त कर देंगे, ठीक। प्रतिनिधि नियुक्त करने का मतलब क्या हो गया, प्रतिनिधि नियुक्त करने का मतलब हो गया कि ये बोल के जाएंगे कि मेरे स्थान पर जब मैं नहीं रहूंगा तो इनको शपथ कौन दिला देगा, मेरा प्रतिनिधि, ठीक है। ये क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो इनके प्रतिनिधि होते हैं वो क्या होते हैं, वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिला देते हैं, ठीक है। और शपथ दिलाने के बाद उपराष्ट्रपति क्या है, अपने पद पर विराजमान हो जाते हैं। अब देखिए ये क्या होते हैं, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक, राज्यसभा के सभापति, ठीक है। अब राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो जैसे लोकसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, तो वैसे ही ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा के सभापति हैं तो ये क्या करेंगे, ये सभापति के पद की भी शपथ लेनी पड़ेगी फिर तो ऐसा नहीं होता, ठीक। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है सभापति होते हैं पदेन, ठीक, क्या होते हैं, पदेन। और पदेन जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि अगर पदेन का मतलब हो गया कि जो पद पर होगा, ठीक है, जो पद पर होगा, ठीक, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट के पद पर जो भी होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, सभापति हो जाएगा, किसका, राज्यसभा का, ठीक है। और शपथ ये जो इनकी होगी, शपथ होगी इनकी वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यसभा के सभापति कौन हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, और इनको शपथ कौन दिला रहा है, प्रेसिडेंट, ठीक, मतलब राष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिला रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है अनुच्छेद आपका 69, मतलब 69, ठीक है। तो 69 में क्या बताया गया, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में, ठीक है। अब अगर देखते हैं तो आ जाएगा अनुच्छेद 70, ठीक है, अनुच्छेद 70, ठीक, अनुच्छेद 70, ठीक है। अब अनुच्छेद 70 में बताया गया कि ये क्या होंगे, का मतलब क्या हो गया, कार्यवाहक, ठीक है, क्या हो गया, कार्यवाहक, मतलब कि जब कौन से कार्यवाहक, राष्ट्रपति, ठीक है। अब यहाँ पे भी राष्ट्रपति कार्यवाहक है और यहाँ पे भी, तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे जो राष्ट्रपति कार्यवाहक होंगे ये, ठीक है, अनुच्छेद किससे, 65 से, तो उसमें उन स्थितियों के बारे में बताया गया जिन स्थितियों में राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से पदरिक्त होता है। संवैधानिक रूप से मतलब कि जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है, राष्ट्रपति का पद समाप्त होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संवैधानिक रूप से जब पद रिक्त होता है, ठीक है, जैसे त्याग पत्र देने पर,
ठीक, राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देते हैं, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति पर क्या होता है अगर महाभियोग आ जाता है, ठीक है, क्या होता है महाभियोग आ जाता है। तो जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तब उपराष्ट्रपति क्या होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। और अनुच्छेद 70 में बताया गया, 70 में क्या बताया गया कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कब होंगे, क्या होंगे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक, और वो कब, ऐसी स्थिति में, ठीक है, कि जिन स्थितियों की चर्चा संविधान में नहीं है, ठीक, जिन स्थितियों की चर्चा संविधान में नहीं है, ठीक। अब कौन सी वो स्थितियां हो सकती हैं, तो वो स्थिति हो सकती है जैसे राष्ट्रपति का क्या हो गया अपहरण हो गया, ठीक, राष्ट्रपति का अपहरण हो गया, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति जी हैं उनको किसी ने किडनैप कर लिया, तो अब इसकी चर्चा जो है वो यहाँ पे अनुच्छेद 65 में नहीं है कि राष्ट्रपति के किडनैप होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, ये लिखने वाली चीज थोड़ी है। तो इसको इसलिए यहाँ पे जो संवैधानिक कारण है पद खाली होने के उनकी चर्चा की गई है, लेकिन ऐसी चीजों की चर्चा नहीं की गई जो आकस्मिक हैं, ठीक, जैसे अपहरण की, ठीक है। अब जैसे राष्ट्रपति का अपहरण हो गया, तो अपहरण होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि वो काम करने के लिए उनको छोड़ देंगे कि जाओ काम करके फिर आओ, किडनैप हो जाना। तो अपहरण हो गया तो इनको क्या किया जाएगा, फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको बना दिया जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि हमारे राष्ट्रपति तो हो गए किडनैप, अब आप संभालो, ठीक है, क्योंकि सेना का कंट्रोल, देश का कंट्रोल, ठीक है, कार्यपालिका का प्रधान सब कौन होता है राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति का होना क्या है बहुत ही वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इसी प्रकार क्या हो जाएगा जैसे स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ठीक, राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब खराब स्वास्थ्य में कोई आदमी काम नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसीलिए जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो खराब स्वास्थ्य के कारण पद जो है जितने दिन तक राष्ट्रपति जो है वो काम नहीं करेंगे, जितने दिन पद रिक्त रहेगा, ठीक, जितने दिन पद रिक्त रहेगा उतने दिन कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा, उतने दिन कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। मतलब उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहेंगे जब तक कि क्या होता है स्वास्थ्य खराब होने के कारण पद रिक्तता बनी हुई है, ठीक। अब इसके बाद ये हो गया अनुच्छेद 70, ठीक है, इसमें बता दिया गया आपको इसके बारे में, ठीक है। अब इसके बाद 71 इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आ जाता है 72। तो अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियां जो है वो आपको पढ़ाई गई थी, ठीक है। 72 में क्या आता है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, ठीक, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां मतलब कितने प्रकार की थी शक्तियां, तो राष्ट्रपति जो है वो 5 प्रकार से क्षमादान कर सकता था, ठीक है, 5 प्रकार से क्षमादान जो है वो कर सकता था, ठीक है। जिसमें क्या था, पहला था क्षमा, जिसमें वो पूरा क्या करता था सजा को माफ कर देता था, ठीक। तो उसका टेक्निकल मीनिंग क्या हो गया, उसका टेक्निकल मीनिंग हो जाता है कि अगर राष्ट्रपति किसी की सजा को कंप्लीटली जो है वो माफ कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो हुआ ही नहीं, ठीक है, गुनाह जो है वो हुआ ही नहीं है, कोई अपराध किया ही नहीं गया। तो इसीलिए क्या किए राष्ट्रपति पूरी तरह से माफ कर दिए। तो पहली क्या हो जाती है क्षमा, ठीक। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है कि प्रकृति को बदल दिया जाता है, ठीक है, प्रकृति को बदल दिया जाता है। प्रकृति कैसे, जैसे किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिल गया, ठीक है, तो उसके सजा की प्रकृति क्या हो गई, मृत्यु दंड हो गई, उसको क्या है मरना है, तो उसकी सजा की प्रकृति को बदल देंगे, ठीक है, उसको क्या कर देंगे आजीवन कारावास कर देंगे, ठीक है, कि ठीक है तुमको मारेंगे नहीं लेकिन जेल में तुम पूरी जिंदगी रहोगे, ठीक है। या फिर किसी को कठोर कारावास की सजा मिली है, ठीक है, कठोर कारावास का मतलब होता है कि सश्रम कारावास, सश्रम जैसे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है,
चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, या फिर पत्थर तोड़ना पड़ेगा। जेल में कोई भी काम जो है उसके लिए नौकर चाकर नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। जो कैदी होते हैं वही वो सारा काम करते रहते हैं, ठीक। तो आपसे काम कराया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सश्रम। तो अब जैसे किसी को 20 साल की कठोर सजा मिल गई कि काम भी करना पड़ेगा, 20 साल की जेल भी है, तो अगर लघुकरण के तहत उसको अगर क्षमा मिलती है तो क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रकृति है वो बदल दी जाएगी, ठीक है। उसको कठोर कारावास से साधारण कारावास दे दिया जाएगा कि तुम जेल में रहोगे, 20 साल पहले भी थे, 20 साल अभी भी रहोगे, लेकिन तुमको काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक। ये चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रविलंबन, ठीक है। तो लघुकरण का उल्टा क्या है, प्रविलंबन, ठीक है, या फिर प्रतिहार। दो अलग अलग हैं, मतलब नाम सेम है, सजा वही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे प्रकृति वही रखते हैं सजा की, और जो टाइम रहता है जितने, जैसे किसी को 10 साल की है, किसी को 12 साल, तो सजा का जो समय है उसको बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसे किसी को 10 साल की सजा हुई है, तो अगर इसके तहत बदला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, चलो 6 साल की सजा, ठीक है, 5 साल की सजा। तो टाइम जो है वो कम ज्यादा किया जाता है। फिर इसी तरह विराम है, और क्या है, एक और है, ठीक, विराम और एक और है, आप देख लेंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगाया जाता है, ठीक है। तो मतलब कि सजा मिलेगी, जो सजा मिली है सेम टू सेम वही मिलेगी, बस कुछ रीजन है, जैसे कैदी का स्वास्थ्य खराब है, या फिर जैसे महिला कैदी है कोई, उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक, तो ऐसे टाइम पे वो रोक लगा दी जाती है, ठीक है। तो ये होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो सजा की माफी की जाती है। तो इसको किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 72 में, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, ठीक। तो इसको राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है पिछले वीडियोस में। आप वहां पे जाके अगर देखेंगे तो आपको पूरा जो है वो वीडियो मिल जाएगा राष्ट्रपति के क्षमादान के लिए, आप उसको देख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गई, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 73, ठीक है। तो अनुच्छेद 73 में अब धीरे धीरे क्या होगा, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, संसद, प्रधानमंत्री, इनकी सबकी चर्चा जो है वो प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब धीरे धीरे संसद के पास आ रहे हैं, ठीक है। जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है उसके आसपास हम लोग आ चुके हैं, ठीक। तो अब संसद के पास आ रहे हैं, तो संसद जो है वो जल्दी ही पढ़ने को मिलेगा, ठीक। अब अनुच्छेद 73 जो है, ठीक है, 73 क्या बताता है कि जो कार्यपालिका है, ठीक है, तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति, ठीक। कौन होता है, कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक। अब प्रेसिडेंट कार्यपालिका का प्रधान है, तो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, ठीक है, कार्यपालिका के शक्तियों का विस्तार, शक्तियों का विस्तार, तो कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार कौन करेगा, तो ये अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका के शक्तियों का जो है वो विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि कार्यपालिका की जो कार्य प्रणाली है, ठीक है, कार्यपालिका की कार्य प्रणाली, ठीक, कार्य प्रणाली को सरल बनाने के लिए, ठीक है, सरल बनाने के लिए कानून कौन बनाएगा, कानून बनाएंगे राष्ट्रपति, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो जैसे कार्यपालिका है, ठीक है, तो कार्यपालिका में जो शक्तियां हैं, ठीक है, कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनको बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है, बढ़ाना है या फिर
कम करना है, तो बढ़ाने और कम करने का काम क्या करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करेंगे। कब करेंगे, तो जो मंत्रिमंडल होगा, ठीक है, क्या होगा, मंत्रिमंडल, इसकी सिफारिश पर, ठीक है। इसी तरह कार्यपालिका की जो कार्य प्रणाली है, मतलब कार्य करने की विधि है, ठीक है, क्या हो गया, कार्य करने की विधि, तो उसको सरल बनाने के लिए, जो विधि है उसको सरल बनाने के लिए कानून कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएंगे। और वो भी फिर कब बनाएंगे, तो ये फिर बनाएंगे मंत्रिमंडल की सलाह पर। जिस तरह से मंत्रिमंडल इनको एडवाइस देगा वो उस तरह से अपना काम करेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा अनुच्छेद 74, ठीक है, मतलब 74, ठीक, क्या, अनुच्छेद 74, ठीक है। 74 में क्या किया गया कि मंत्री परिषद की चर्चा की गई, ठीक है। मंत्री परिषद क्या होता है, तो ये जो सरकार है, ठीक है, जो बहुमत में सरकार है, उसके जो विभिन्न मंत्री हैं, अलग अलग विभाग के जो मंत्री हैं, उनका समूह क्या होता है, मंत्री परिषद, ठीक है, क्या होता है, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद की चर्चा कहाँ पे की गई है, तो मंत्री परिषद की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 74 में की गई है, ठीक। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति जो है, इसमें क्या बताया गया कि मंत्री परिषद की चर्चा। और मंत्री परिषद क्या होगा, तो मंत्री परिषद होता है जो सरकार है, सरकार के जो मंत्री होते हैं उनके सबके समूह को, सभी मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद बोलते हैं, ठीक है। अब मंत्री परिषद में अब बहुत तरह के मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री हो गए, स्वास्थ्य मंत्री हो गए, परिवहन मंत्री हो गए, ठीक है, गृह मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, रेल मंत्री हो गए, तो इनको सबको मिला के क्या बन जाता है, मंत्री परिषद बन जाता है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, मंत्री परिषद क्या करेगा, ये करेगा सहायता, ठीक है, क्या करेगा, सहायता करेगा, किसकी करेगा, राष्ट्रपति की, ठीक है, राष्ट्रपति की सहायता करेंगे। क्यों, क्योंकि जो कार्यपालिका का काम है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक। और कार्यपालिका का सारा काम लास्ट में किसके हस्ताक्षर पे होता है, प्रेसिडेंट के। मतलब कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। और इसका प्रधान कौन होगा, देखिए कार्यपालिका का प्रधान तो राष्ट्रपति हो गया, लेकिन मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, तो वो कौन होगा, प्रधानमंत्री, ठीक, कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री, जो पीएम होंगे। जैसे अभी क्या है, अभी मोदी जी हैं, ठीक, तो मोदी जी जो हैं वो क्या है, जो इस टाइम पे क्या है, मंत्री परिषद है पूरा, ठीक है, ये क्या हो गया, मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद। अब इसके हेड कौन है यहाँ पे, तो इसके हेड हैं पीएम, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, पीएम। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, फिर क्या हो गया, रेलवे मिनिस्टर हो गए, ठीक, होम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, ठीक है, इसी तरह टेक्सटाइल मिनिस्टर। तो सारे मिनिस्टर क्या हो गए, यहाँ पे हो गए। और इनका क्या हो गया, जो क्लास मॉनिटर हो गया, मतलब कक्षा प्रमुख कौन हो गए इनके, प्रधानमंत्री हो गए। मतलब लीडर कौन हो गया, पीएम, और बाकी सब क्या है, इनके समकक्ष हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री को क्या बोला जाता है, समकक्षों में प्रथम, ठीक है, समकक्षों में प्रथम। मतलब जितने भी मंत्री हैं उसमें सबसे पहले किसको रखा जाएगा, प्रधानमंत्री को, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, समकक्षों में प्रथम, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका अनुच्छेद 74, ठीक है। अब छोटा सा एक अनुच्छेद और बचता है, अनुच्छेद 75, ठीक है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा की गई है, ठीक। इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं,
ठीक है। प्रधानमंत्री क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। तो सबसे पहले किसकी नियुक्ति की जाएगी, प्रधानमंत्री की, और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या होगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो सभी मंत्रियों की नियुक्ति एक तरह से कौन करता है, तो सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। किसकी सलाह पर करते हैं, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये क्या होता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या होता है, राष्ट्रपति जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो कर देते हैं, ठीक। तो जैसे अभी क्या है, अभी पीएम है, ठीक है, तो पीएम मोदी हैं, ठीक, और इनके जो सभी वो हैं, सभी मंत्री जो हैं इनके, वो इनके हिसाब से जिनको ये पसंद करते हैं वो सारे मंत्री यहाँ पे हैं। अब किसी कारण से पीएम जो है वो हट जाते हैं, कोई दूसरा आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा पीएम बन गया तो जरूरी नहीं है कि वो इसी मंत्री मंडल के या फिर इसी मंत्रिपरिषद के साथ रहे। उसको राजनाथ सिंह को वो गृह मंत्रालय दे सकता है, उनको अलग से पसंद है। किसी दूसरे व्यक्ति को अलग से मंत्रालय में ला सकता है, मोटा भाई को हटा सकता है, ठीक है, अश्विनी वैष्णव को हटा सकता है, एस जयशंकर को रेल मंत्री बना सकता। तो क्या हो गया, अपने पसंद के हिसाब से मंत्रालय का गठन कर सकता है, ठीक है। तो ये बताता है अनुच्छेद 75, ठीक। तो अनुच्छेद 75 तक हो जाता है आपका, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद के बारे में, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, ठीक, या और जो उसमें कैबिनेट मंत्री, किचन कैबिनेट, सुपर कैबिनेट, ये सब जो आते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो अगली क्लास में हम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।